जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को माता रानी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, आज है 7वां दिन। थोड़ी सी वीडियो लेट जा रही है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नवरात्रि में लेट वीडियो डालना स्टार्ट किया था। मन नहीं था डालने का। वीडियो बनाई तो थी लेकिन डालने का मन नहीं था, लेकिन फिर सोचा चलो डाल देती हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बस पूजा ठीक ठाक चल रही है और साथ साथ में क्या हो रहा है तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मतलब ऐसे तो देखिए हर एक लोग बहुत ही आस्था विश्वास के साथ पूजा करते हैं, और मेरा इस बार थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही सोचिए माँ से उम्मीद है, और बहुत ही शिद्दत से, बहुत उम्मीद से मतलब मैं कहते हैं ना, वैसे तो कहते हैं बिना इच्छा के ही पूजा कीजिए तो फलता है, लेकिन मेरी थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा इच्छा है इस बार। आप लोग को पता है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, और कुछ ज़्यादा ही ठीक नहीं है। वो समझ नहीं रहे हैं एक्चुअली। उनका वैसे ही बीपी इतना हाई रहता है कि नॉर्मल टेस्ट वगैरह में भी करवाने में हाई हो जाता है, और इलाज टाइम से नहीं करवाते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम का नाम सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मैं खुल के बोल भी नहीं पाती हूँ, और जितना मैं पहले कोई चीज़ डांट के गुस्सा करके मैं काम करवा लेती थी, वो चीज़ भी अब मेरे से हिम्मत नहीं होता है। मतलब मेरा सब कुछ देखिए प्लानिंग था। अभी अभी 8 अक्टूबर को हस्बैंड का 50वां बर्थडे हुआ था, तो हम लोग शिरडी गए हुए थे और काफ़ी अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत अच्छे से मना के आए। उससे पहले शॉपिंग किए, कई जगह मंदिर भी हो आए, और अभी भी प्लानिंग है कई जगह जाने का। लेकिन मैं सोची उससे पहले जो एक डॉक्टर ने एमआरआई बोले हैं कि फाइनली मतलब उसमें क्या निकलता है और क्या होता है उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेट करेंगे। तो वो जब तक रिपोर्ट हमें नहीं देंगे तो एम्स के, दिल्ली के एम्स के डॉक्टर हमें मतलब डेट नहीं देंगे ऑपरेशन का या इलाज करने का, आगे क्या प्रोसेस होना है। लेकिन देखिए वो हस्बैंड चूक गए, नहीं करवाए डर से कि मैं बाद में करवा लूँगा, जबकि हमें पता था कि नवरात्रि से एक दिन पहले ही हम लोग शिरडी से आएंगे, फिर 10 दिन नवरात्रि होगा तो बिजी रहेंगे, नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि आप करवा लीजिए, क्योंकि पूजा और तीज त्यौहार देखिए अपनी जगह है। अभी से देखिए पूरा 1 महीना अभी छठ पूजा तक सब के सब बिजी रहेंगे। लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम है तो देखिए उसका समाधान तो करने से ही होगा। पूजा पाठ देखिए अपनी जगह है और भगवान अपनी जगह है, तो अगर प्रॉब्लम है तो उसका हल भी माता रानी देंगी। वो तो देखिए मैं दिन रात सारे भगवान से जितना हो सके मैं प्रार्थना कर ही रही हूँ कि जो भी प्रॉब्लम हो उसका जल्दी से जल्दी हल निकालिए। लेकिन जब तक हम जाएंगे ही नहीं, हम डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएंगे ही नहीं या डॉक्टर के पास पहुंचेंगे नहीं, तो देखिए इलाज कैसे होगा। और ऐसे ही करते करते देखिए इन्होंने 7-8 साल प्रॉब्लम को खींच के लेके गए हैं। नहीं तो ये प्रॉब्लम देखिए इतनी बड़ी भी नहीं थी, नाक में प्रॉब्लम है। अगर वो स्टार्टिंग में करवा लेते तो शायद जितना परेशानी से अभी जूझ रहे हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर लिए हैं वो चीज़ होता ही नहीं। तो इतना टालने का देखिए यही है, कोई इंसान ना जब जिद पे आ जाता है बस सोचता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ बस वही सही है, उसका नतीजा देखिए ये होता। अगर मैं मान लीजिए मैं कई वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, मुझे मौका ही नहीं मिलता है, प्रॉमिस तो करती हूँ भूल जाती हूँ कि मुझे ना कई लोगों का भविष्यवाणी पता नहीं कैसे पता चल जाता है, बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ लोगों के तो देखिए मुझे अभी भी रिलेटिव वगैरह हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे साथ गलत कर रहे हैं इसलिए मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, नहीं। कुछ लोगों के मतलब दिखता है कि हाँ
प्रॉब्लम होना ही होना है। और उसको आप देखिए, अगर आपको पता है ना, तो थोड़ा बहुत आप दूर कर सकते हैं। और ऐसे ही करते हुए मैं आई हूँ। अपना भी प्रॉब्लम देखिए ठीक करने की कोशिश करती हूँ। और जो भी मेरे अगल बगल के लोग होते हैं, जो मेरी थोड़ा भी मदद लेना चाहते हैं, देखिए मैं कौन होती हूँ मदद करने वाले किसी के, चाहे पैसे से, चाहे शरीर से, चाहे मन से, चाहे बातों से। वो पता नहीं भगवान ने मुझे ज़रिया बना रखे हैं, मुझे चुन के रखे हुए हैं। मुझे सच बोलूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अगर मैं नाखून भर भी किसी के काम आऊँ तो। चाहे पैसे से, चाहे समय दे के, चाहे उनको मोटिवेट करके। और ये चीज़ सही बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा अभी भी करती हूँ। मेरे बिज़ी रहने का ये बहुत बड़ा कारण है कि अभी भी जो भी मेरे से बात करते हैं, जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, जिनको भी लगता है कि हाँ, मैं कुछ बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ या पैसे से मदद कर सकती हूँ, माता रानी की कृपा कहिए, मैं वो आज भी कर रही हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा अगर खुशी बोलेंगे तो मुझे इसी में लगता है। तो मैं बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं नवरात्रि का पूजा करते करते हस्बैंड का एमआरआई टेस्ट नहीं करवा सकती, या डॉक्टर को दिखाने एम्स में अकेले जा नहीं सकती। मैं सब काम कर सकती हूँ, लेकिन अगर हस्बैंड जाएंगे ही नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और मैं आपको कुछ पास्ट की स्टोरी बता रही हूँ कि मैं कैसे नवरात्रि में ज़रूरतमंद को मैं हेल्प की थी। ये बात है 5 साल पहले पहले की, जब नवरात्रि में मैं सिर्फ पानी लेती थी, एक वो भी 2 टाइम। दिन में 1 गिलास, सिर्फ 1 गिलास मेरा नियम था, 2 गिलास भी नहीं पीती थी। और रात में सिर्फ 1 गिलास, सिर्फ कच्चा पानी, कोई चीनी नहीं, कोई नींबू नहीं, कुछ भी नहीं। और उसी टाइम पे मेरे ससुराल के कुछ दूर के रिलेटिव हैं, दूर के, गौर कीजिएगा, दूर के ऐसे हैं कि अगर मैं मदद नहीं भी करती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर मैंने मदद कर भी दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं पहले ही बता देती हूँ। तो हस्बैंड और फादर इन लॉ वगैरह ने मतलब कोई इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अगर कर दी तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। लेकिन कुछ महीने पहले ही उनका पैर में प्रॉब्लम था, तो वो कहीं से नंबर, क्योंकि मैंने किसी को मदद किया था ससुराल के ही रिलेटिव वाले को, तो उन्होंने मेरा नंबर दे दिया था वो। और उनको मैं 2-3 बार एम्स में इलाज करवा चुकी थी। और गलती से कहिए या मेरे साथ भी ऐसा हुआ, गणेश पूजा हो या मैं खुद के अपने भी इलाज करवाने के लिए नवरात्रि में जा चुकी हूँ। और स्पेशल डे में पता नहीं क्या है कि एम्स में मुझे कुछ डेट खुद के लिए भी मिल जाता था, और उनको भी नवरात्रि में ही डेट मिल गया था। तो वो फ़ोन किए कि भाभी मुझे आना है, डॉक्टर ने डेट दिया है। तो सही बोलूँ, कसम से बोल रही हूँ, मेरे जगह होता, मैं अपने आप को बार बार कह रही हूँ मैं महान नहीं हूँ, लेकिन हाँ, भीड़ में अगर मैं अपने आप को देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा अलग पाती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं हर चीज़ में अव्वल हूँ, मैं सही बोलूँ मैं हर चीज़ में पीछे हूँ। ऐसा जो कहेंगे मेरे में बहुत ज़्यादा मैं पढ़ी लिखी हूँ या बहुत मेरे में खासियत है, बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, ड्राइंग, गाना, नहीं, कुछ भी मुझे नहीं आता है। एक एवरेज में जो कहेंगे, मुझे बस एवरेज में ही आता है। लेकिन ये जो गुण बोलेंगे तो कसम से बोल रही हूँ, पूजा मैं कर रही हूँ, मेरे अंदर पता नहीं क्यों, फिर से मैं बोल रही हूँ कि ना मैंने ये मैके वाले से सीखा है, ना ससुराल वाले से। होता है ना, हर एक इंसान का देखिए कुदरती कुछ नेचर होता है। तो मेरा भी ये नेचर है कि मुझे कूट कूट के अंदर भरा हुआ है कि अगर मेरे कान में पड़ जाएगा आधी रात को भी कि भाई उस बंदे को पैसे की ज़रूरत है, या मेरी मदद की ज़रूरत है, या अगर कोई टेंशन डिप्रेशन में है, मुझसे कोई राय विचार लेना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाह रहे हैं, तो मैं घंटों घंटों टाइम देती हूँ, निकालती हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली को मैं टाइम नहीं देती हूँ, मैं दुनिया समाज
ही मैं सेवा करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मेरा जैसे हॉबी कहते हैं ना डांस का, गाने का, तो मुझे देखिए ये सब तो कुछ डांस गाना वगैरह तो आता नहीं है। तो मैं बस लोगों को बात करती हूँ। हाँ, कई लोग देखिए इधर की बात उधर करते हैं, जिसको चुगली कहते हैं, और मैं पहले भी बोली हूँ कि देखिए पूजा पाठ अगर करते हैं और हम चुगली तो देखिए करना बहुत आसान है, लेकिन बस डरना चाहिए ना कि हम पता चल रहा है हम जिसका चुगली कर रहे हैं उसकी गलती ही ना हो, है ना? तो पता चल रहा सुनने वाले भी पाप की भागीदारी और बोलने वाले भी पाप की भागीदारी। जिसके बारे में हम बुरा बोल रहे हैं पता चल रहा है कि वो बंदा सही है। तो इसलिए देखिए इधर की बात उधर करने से अच्छा है कि अगर हम दूसरे को भला करते हैं तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है। और हर एक इंसान के सही बोलूँ तो भगवान ने कूट कूट के कुछ ना कुछ तो गुण एक्स्ट्रा दे के ही रखे हैं लाइफ में करने के लिए। अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ लोग घर संभालते हैं, या अगर कोई लेडीज़ हाउसवाइफ है तो घर के काम के साथ साथ लोग कुछ अच्छा काम भी करते हैं। मैं ये नहीं कह कि बुरा, मैक्सिमम लोग अच्छा ही अच्छा काम करते हैं, तभी देखिए सबका ज़िंदगी आराम से चल रहा है। तो ये मेरे अंदर था और मैं मना नहीं की, मैं बोली अच्छा ठीक है आइए। और मैं पानी का बोतल लेके बैग में तो रख ली, क्योंकि इस बार तो देखिए मौसम फिर भी सही है, उतना प्यास नहीं लगता है। लेकिन उन दिनों में गर्मी थी काफ़ी, और एम्स तो जानते हैं कितना लंबा चौड़ा और कैसे लाइन में लगना पड़ता है और क्या क्या काम करना पड़ता है। तो मैं बहुत एक्टिव उन दिनों में हुआ करती थी। अभी मैं 2 साल से मतलब सही बोलूँ फिज़िकली से ज़्यादा अगर आप मेंटली परेशान हैं तो आप फिज़िकली वैसे ही फ़िट नहीं होंगे। तो अभी मेरे साथ बस 2 ढाई साल से ये परेशानी हो रहा है, नहीं तो मैं पहले काफ़ी फ़िट थी, बहुत मैं व्रत रखती थी, बहुत ज़्यादा, और सब कुछ माता रानी पार लगा देती थी। जैसे कि ये पानी वाला भी उन्होंने पार लगा दिया, 8 दिन में बिना खाए पिए कुछ रही थी। तो मैं पूजा में गई थी, शायद 1 या 2 दिन में गई हूँ, इतना मुझे अभी याद नहीं है। और फिर पानी लेके तो गई, पूरा काम की, लेकिन पानी पिया नहीं, क्योंकि होता है ना जब आप बस से वापस आती थी, मैं नोएडा से स्पेशल उनके लिए गई, और एक उनके लिए नहीं, मैं सही बोलूँ मैं कई लोग को कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ। ये सब बताना देखिए मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ, ये जैसे गुप्त दान करते हैं ना, वैसे ये सब अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो भगवान ने आपको चुना है। तो घमंड भी नहीं करना चाहिए, अहंकार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बहुत अपने आप को प्राउड फील कीजिए कि क्योंकि देखिए लोग ना आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, आपको खुद ही पीठ थपथपाना पड़ेगा। अगर आप अपने नज़र में और परमात्मा की नज़र में अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो यकीन मानिए कुछ लोग आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, तो लेकिन कुछ काम ना अगर आप भागवत गीता सुनेंगे और बड़े बड़े गुरु कहेंगे कि आप तारीफ़ के लिए सुनने के लिए काम मत कीजिए, आप बस अपने इच्छा के लिए कीजिए और परमात्मा के लिए कीजिए। क्योंकि देखिए जो भगवान हमें बनाए हैं ना, तो हमारे जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी हमारे टच में आते हैं, भगवान अगर भेजते हैं तो सोचिए वो भगवान के ही दूत हैं, भगवान ने ही उनको भी बनाया है। तो अगर हमारी ज़रूरत है तो ज़रूर मदद करनी चाहिए। तो जैसे मैं अभी पूजा पाठ कर रही हूँ, पंडाल जा रही हूँ, घर में पूजा कर रही हूँ, वैसे ही कर रही थी। लेकिन उनका मैंने मदद किया और सब कुछ ठीक है। और यकीन मानिए मैंने मैक्सिमम लोगों को अगर मदद किया भी है तो मुझे एक तरह से कुछ अपयश भी मिला, कुछ हल्की फुल्की तारीफ़ भी मिली, और कुछ लोगों ने मतलब अपना काम हो गया तो नेगलेक्ट भी कर दिए, लेकिन अपना काम करते रहना चाहिए।